निफ्टी जैसा कि अपन ने एनालिसिस करा था ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ क्या, लेट्स सी। 4 आवर टाइम फ्रेम में आके देखेंगे गैप डाउन हुआ एंड 2 कैंडल ग्रीन कंटिन्यूस, ठीक है। 1 आवर में देखेंगे गैप डाउन हुआ, धीरे धीरे पूरा डे रिकवरी होती गई। क्यों ये रिकवरी क्यों हुई उसका लॉजिक भी बताता हूँ। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में आके 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके अपन ने डिस्कस करा था निफ्टी साइडवेज जोन ये वाला रह सकता है, ठीक है, कल याद हो तो। एंड अपन गैप डाउन यहीं खोले, 1 कैंडल 2 कैंडल, तीसरी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया और दिन भर गैप फिलअप होने के बाद ऊपर धीरे धीरे, बहुत स्लो था, कहीं ना कहीं प्रीमियम ईटिंग भी हो रही थी इन द मार्केट, बट धीरे एंड स्लो एंड स्टडीली अपन ने पूरा बाय कर दिया गैप डाउन को। ये अभी तक के गैप डाउन्स में ऑलमोस्ट पहली बार हुआ है कि अपन ने फिलअप कर दिया हो। गैप डाउन फिलअप नहीं हुआ, ठीक है। एंड फिर ये तो गैप अप था एंड यहाँ पे साइडवेज खुले था, फिर ये गैप डाउन था, फिलअप नहीं हुआ था, थोड़ा सा बच गया था, ठीक है। एंड वहाँ पहले भी जो गैप डाउन्स हुए हैं उसके अंदर फिलअप नहीं हुआ था, बच गया था। एंड ये पहली बार इतने दिन बाद डिसेंट गैप डाउन पूरा फिलअप होते हुए, इट इज़ गुड साइन फॉर द मार्केट कि ये सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। 400 से 300 की ये जो रेंज है ये बहुत अच्छी रेंज है। अगर मार्केट इसका सपोर्ट लेता रहता है, इसका ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो वी कैन सी मार्केट स्लो एंड स्टडीली साइडवेज होके या फिर एक अप ट्रेंड में धीरे धीरे चलना चालू कर सकता है, विच कैन गो टिल 22,800 और 23,002, ठीक है। यहाँ तक मार्केट पहुँचने की पॉसिबिलिटीज़ है फॉर टुमारो। टुमारो क्या है, ऑफकोर्स सी बात है, वेडनेसडे है, ठीक है। एंड वेडनेसडे को क्या प्रोबेबिलिटी बैठती है अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर आज के डे हाई का ब्रेकआउट आया तो एक ट्राई अटेम्प्ट हो सकता है इस लेवल के लिए, अराउंड 600 से 650 के लेवल के लिए एक अटेम्प्ट हो सकता है। और थोड़ी ज़्यादा पावर रही तो वापस एक नया हाई लगते हुए दिखेगा अपन को 700 तक का। एंड इफ़ इन एनी कंडीशन अपन को थोड़ा सा नीचे जाना है तो 450 के लेवल का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा और 350 या 300 के यहाँ पे सपोर्ट है, तो अपन यहाँ तक आ सकते हैं। फॉर निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, और अगर अपन आके देखेंगे वीकली कैंडल अब निफ्टी में छोटी है एंड बैंक निफ्टी स्टार्ट करते हैं विथ वीकली कैंडल ओनली। मैंने कहा था 1 2 3 वीक हो चुके हैं, बड़ी कैंडल आना स्टार्ट होगी एंड बड़ी कैंडल आना स्टार्ट हुई है। एंड डेली चार्ट में भी एक बहुत ही क्रूशल जगह क्लोजिंग आई है पहली बार, ठीक है। 48,000 के नीचे क्लोजिंग आई है, आज तक 48,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। कब से ये अपन देखते हैं कब से नहीं आई। लास्ट क्लोजिंग ये थी ना, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अराउंड 280 डेज, तो मोटा मोटी अपन मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने से ऑलमोस्ट अपने को यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट डे है जिसमें अपन को इसके नीचे क्लोजिंग मिली है। अब 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर में अपन ने अभी तक देखा था एक भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करी। ये 2 पहली कैंडल है जिसने क्लोज करा है डाउन साइड, ठीक है। बट इन दोनों का अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है, दोनों ही कैंडल का। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंड क्या हो सकता है। 1 आवर में दिख रहा है ये इंट्राडे पूरा एक बॉक्स सा साइडवेज सा है। अगर इसके ऊपर अपन निकलते हैं यहाँ तक
48,200 तक, तो अपन को वापस एक रिजेक्शन मिल सकता है एंड फिर अपन वापस नीचे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट ही ब्रेक डाउन चालू कर दिया तो वो नीचे जाना बहुत आसान है, ठीक है। इफ़ इन एनी कंडीशन अपन ऊपर आते हैं और ये 600 वाला ये जो जोन है ये निकाल दिया मार्केट ने, तो दिस विल बी अ ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे। जिनने भी कल यहाँ पे शॉर्ट करा था एंड यहाँ पे आज शॉर्ट किया है एंड इस कैंडल में भी शॉर्ट किया है, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर वो ट्रैप होते हैं तो ये सीधा 49,200 तक भी जा सकता है इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। लार्जर टाइम फ्रेम में इसके ऊपर भी जाने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। अब एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करते हैं क्या दिख रहा है। एग्जैक्टली दिख रहा है, अपना इंडिकेटर भी वही बोल रहा है। ऊपर गए यहाँ तक, रिजेक्शन यहाँ से मिलना चाहिए, मतलब ये 1 to 3 टारगेट्स हैं एंड टारगेट कंप्लीट होने के बाद सेल ऑफ आएगा तो रिजेक्शन वापस मिलके ब्रेक डाउन हो सकता है। एंड इसके नीचे किसी भी कंडीशन में वापस जाना लगा कल तो वी कैन सी डाउन साइड टिल 47,200 से 400, मतलब 500, यहाँ पे एक बीच में लेवल है वो दिख नहीं रहा है, 500 तक, 47,500 एंड 200 नीचे की तरफ। ये पॉसिबिलिटीज़ है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्या हो सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर ये बियर ट्रैप होना है तो इसको बाय टुमारो इट नीड अ यूटर्न कैसा बताता हूँ। थोड़ा और पीछे आके इस तरीके का यूटर्न ये दिख रहा है, एकदम नीचे क्लोजिंग आई, अगले दिन ऊपर, फिर ऊपर थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर की रैली कंटिन्यू। इस तरीके का यूटर्न होना चाहिए इन बैंक निफ्टी, ठीक है। और इस तरीके का यूटर्न नहीं हो पाता तो डोंट बी सरप्राइज वो नीचे जाना कंटिन्यू रखेगा। एंड वन मोर एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, अगर मिल जाता है तो इसी तरीके का कुछ हाँ ये रहा, नीचे बंद हुआ एंड अगले दिन से गैप अप हो गए कंटिन्यू ऊपर। इस तरीके का कुछ होता है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं अपन ये बियर ट्रैप करके ऊपर जाने लग जाएं, लेकिन उस कंडीशन के लिए भी अपन को आज का हाई तोड़ना पड़ेगा एंड वी हैव टू सस्टेन अबव दिस लेवल। 48,400 लोगों के ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे होंगे, ये तोड़ते हैं तो यहाँ तक तो अपन ईजी गोइंग में आएंगे, ईजी गोइंग में 49,200 एंड इसके ऊपर यहाँ तक भी आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी फिर 49,800 के आसपास। फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होता है एंड हो सकता है वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट आए और फिर मार्केट के सिनेरियोज अच्छे होते हैं तो अपन इस लेवल को भी अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। फिर मतलब ये थोड़ा वास्ट व्यू है, अगर इतना बड़ा बियर ट्रैप होता है तो ड्यू टू आज की कैंडल। इट जनरली डिपेंड ऑन दिस थिंग। विक्स ने क्या करा, निफ्टी सुबह नीचे खुली, 14 के ऊपर चल दो भाई, एकदम पूरे चौड़ में 14 के ऊपर निकल गया। फर्स्ट कैंडल मैंने जैसा कि कल बताया था वॉलेटिलिटी कैंडल होगी, फिर दिन भर डीके होगा, नीचे आता जाएगा, वो भी हुआ लेकिन 14 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर द मार्केट। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 14 के नीचे आना पड़ेगा, वरना ये ऊपर जाता जाएगा और मार्केट नीचे लोअर लो बनाते हुए नीचे जाता जाएगा। और किसी भी कंडीशन में ये 14 के नीचे आना चालू हो गया, मार्केट या तो साइडवेज जोन या वॉलेटिलिटी में जाएगा या धीरे ऊपर जाता जाएगा मार्केट। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।